ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे किस ज्ञान को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ ज्ञान है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है, अब इसको खत्म होना ही है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है। इस दुनिया की ना अब कितना भी कुछ हो, वो सब के सब फूटी कौड़ी की उसकी वैल्यू नहीं रही है। हमें वर्थ पाउंड बनना है और हमें क्या बनना है? बेशकीमती। तो इसमें जो कुछ होता है वो फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा, इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। हाँ जी बाबा। गीत है आने वाले कल की तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब बाबा पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठो। हंची बाबा पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच चुके हैं अपने हिस्ट्री हॉल में। बाबा ये निश्चय करना है, हमको बेहद के पिता पढ़ाते हैं। हमारा परम उद्देश्य ये है लक्ष्मी नारायण या मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना। ये हमारा परम उद्देश्य है ना, कि यहाँ का आसुरी मनुष्य से हमें दैवी गुणों वाला देवता तो बनना ही है ना। जो ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसी को कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करो कि बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं भगवान स्वयं। कौन से पिता? बेहद के पिता निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था।
समझते समझते भक्ति मार्ग में कुछ थे नहीं, बस जो जहाँ जैसे बोल दिया बस वैसे कर रहे हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कुछ मालूम नहीं चलता था, बस खाली ऐसे ऐसे करना है। लेकिन भावना आत्मा की रहती थी, उसी भक्ति को हम बहुत अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति अनुसार करते रहे। बाबा ने कहा भी 2-4 दिन पहले भी कहा ना, अपनी भक्ति में हम पास हो गए तो हमें ये ज्ञान मिल गया। तो सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। किसी को बिना जाने बस उसको याद करेंगे, बाबा का उसकी पूजा करना या उसको याद भी करना ब्लाइंड फेथ है ना। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म को भूल गए हैं, अपना श्रेष्ठ धर्म को भूल गए। तो इसीलिए ना अभी का लोग जो लौकिक भाषा में हम कह देते हैं ना, एकदम कर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, तो वो वही ना है, भूल गए हैं, जानते ही नहीं है खुद को, खुद के धर्म को, खुद के कर्म को, तो भ्रष्ट होगा ही ना। भारतवासी इसी समय दैवी समधर्म से भी भ्रष्ट हैं। अभी भारतवासी क्या है, दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हो गए। बाबा समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वहीं देवताएं अब जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। कहते वहीं देवी देवता जब पति थे पावन थे तो वो देवी देवताई गुणों से युक्त थे, तो देवी देवता थे। अब तो है नहीं देवी गुण, तो वो हो गए पूरी तरह से पति, तो देवी देवता कैसे कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं नाम बदल कर हिंदू रख दिया। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार, हालांकि ये सब बाबा कहते हैं ड्रामा में ही है। सभी एक पिता को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आइए। वो एक ही गॉड फादर है, परम पिता है जो जन्म मरण रहित है। वो जन्म मरण के इस चक्र में नहीं आते, हालांकि ड्रामा में उनका किरदार है लेकिन जन्म मरण में वो नहीं आते। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। बाबा एक सितारा कहें या बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं, तो अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए, पूजा करने के लिए इतना बड़ा सा लिंग बनाते हैं। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग बना करके इतना पूजा किए, इतना श्रद्धा रखे, तो सोच तो रहे थे कि हम शिव की पूजा कर रहे हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते थे। ये सब बातें बाबा इस समय ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। बाबा कहते हैं ये सब गपोड़ा के अलावा और कुछ नहीं है, सब 84 लाख। अब बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों का परम उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनने का। ये मृत्युलोक पतित दुनिया है, नई दुनिया वो थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, बस एक इन्हीं का राज्य था और कोई किसी का राज्य नहीं था। ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है, सब अपने आपे में 30 मार्खा बना हुआ है सब। तो ये देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवताई गुणों में क्या आपस में सामंजस्य इतना जबरदस्त होता है ना कि पद तो होगा राजा और प्रजा, लेकिन ट्यूनिंग आपस की इतनी जबरदस्त होगी। और अभी जस्ट उसका उल्टा है, होने को सब अपने आप में 30 मार्खा हैं, सब के सब अपने आप में काबिल है, लेकिन आपस में ट्यूनिंग एकदम है ही नहीं, तो आपका वो बेकार चला जाता है ना। तो देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की विश्व का इतिहास भूगोल कोई नहीं जानते, ये सब कोई जानते ही नहीं है। बाबा ही आकर तुमको समझाते हैं। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका परम उद्देश्य है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस ज्ञान से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं अभी हमारा ड्रामा में ही अब ऐसा है कि अब हम इस
उससे ऊपर उठ पा रहे हैं। अभी समय है संगम युग का, इसलिए भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, जो सरकारी योजनाएं बनती हैं। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के पिता का भी प्लान है, योजना है राम राज्य बनाने का। तो पिता परम पिता परमात्मा भी आए हैं इसी उद्देश्य से ना। तो वो तो सब है मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सकें, वो योजना तो बनाते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग, त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति शुरू होता है। रात हो गई तो फिर भक्ति करने लगते हैं। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये बाबा समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है। सारे मृत्यु लोक का, इस दुनिया का कुछ भी से मोह नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, पूरा दुनिया ही खत्म होने वाला है। तो किसी चीज़ को भी पकड़ के रखें तो क्या फ़ायदा। तो ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जू मिसल टिक टिक होती रहती है, एकदम लगातार ये समय चल रहा है। जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम ये ज्ञान पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कहीं भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है, आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा को अपना परिचय, परमात्मा का परिचय, इतना ही तो मूल बात है। तो 7 रोज में बाकी और भी थोड़ा बहुत जिसको मूल बातें कहें, आधारभूत बातें कहें आध्यात्म की, बाबा की, उनको 7 दिनों में पूरा स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे हम पढ़ाई करते हैं अपने जीवन के, अपने किरदार के अनुसार उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी अवस्था सुधारते जाते हैं, अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, तो हम ऊपर उठते जाते हैं। पतित पना के इस विकारों के जंजाल से ऊपर निकल पाते हैं। और कहते हैं इसलिए आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है। हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब तमो प्रधान, तब सतो प्रधान थे। मतलब हम सतो प्रधान विश्व का मालिक बने थे जब हम सतो प्रधान थे। बस इतना ही समझना है कि अभी हम पतित हो गए हैं, उस समय हम सतो प्रधान होंगे। जब सतो प्रधान होंगे तो विश्व के मालिक होंगे। अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने। अभी तो हमारी कीमत भी क्या हो गई, एकदम फूटी कौड़ी की भी नहीं रही। तो लेकिन बनना हमें बेशकीमती है। तो कैसे बनेंगे। अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। तो बाबा का ज्ञान, अभ्यास, यही सब करना है। ज्ञान की स्पष्टता से अपने किरदार में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें हमें प्रतिक्रियाएं एकदम सटीक देनी है। सटीक का मतलब बाबा की गुणवत्ताओं से और शक्तियों की जागृति के साथ। तो विकर्म वहीं विनाश होते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे विकारों के जंजाल से ऊपर उठ जाएंगे और दैवी गुणों से युक्त होते चले जाएंगे। क्योंकि सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियां तो परमात्मा पिता की है ना, तो वो दैवी गुणों से युक्त ही है। तो वह उसकी बढ़ती जाएगी तो हम बेशकीमती होते चले जाएंगे। तो अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाबा कितना सरल समझाते हैं, एकदम सरल बात है। अभी कलयुग चल रहा है, अब इसके बाद सतयुग आने वाला है। 7 दिन का कोर्स समझाना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, धीरे धीरे बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अगर पूरा विश्व का ये जो इतिहास भूगोल है ना, पूरा चक्र फिरता रहता है। अभी है
संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी संगम युग है, अभी कलयुग एकदम अंत में आ गया तो संगम युग हो गया और इसके बाद फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष यानी विकारी बने हैं, सो फिर सतयुगी वॉइसलेस कैसे बने, फिर हम सतयुग में एकदम निर्विकारी कैसे बने, उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं। उसी का तो रास्ता बताने के लिए बाबा आए हैं। तो इस ब्रह्मा कुमार का भी यहाँ पर छोटा सा मंथन यही रहता है कि जैसे लौकिक रीति के रात और दिन में ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम भक्ति में कहते थे ब्रह्म मुहूर्त, उस समय क्या होता था, लगभग सुबह के 4 बजे। हम कहते हैं सुबह के 4, वास्तव में वो सुबह तो दिखाई देता नहीं है, आंखों से देखें तो पूरी तरह अंधेरा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सुबह का 4 है। क्यों? क्योंकि उस समय से दिन की वास्तविकता में प्राकृतिक रूप से दिन का शुरुआत का सारा काम होने लगता है। प्रकृति अपना पूरा काम तैयारी कर चुकी रहती है सुबह के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही युगों के इस संगम में ना दिखाई अभी कलयुग दे रहा है, लेकिन शुरुआत सतयुग की हो चुकी है। अभी से हमें सारी तैयारियां सारा कुछ कर लेना है। तो जो अगर विधिवत नियम से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होता है, शौच वगैरह से निवृत्त होकर के सूर्योदय से पहले पहले स्नान करने का वास्तविक नियम है। तो वैसे ही अभी हम संगम युग पर जो परमात्मा पिता के ज्ञान में हम जागृत होंगे, पूरी तरह से अपने विकारों से मुक्त होकर के एकदम से, जिसको लौकिक रीति से स्नान करके तैयार होना कहते हैं, वैसे ही हम पूरी तरह से अपने सारे विकारों से मुक्त होकर के एकदम तैयार खड़े होंगे। तो हम सूर्योदय को देख पाएंगे, सतयुग की शुरुआत से पूरा भरपूर आनंद लेते हुए अपने इस 84 जन्मों के चक्र को पूरा करेंगे। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए उसी का तो बाबा हमें रास्ता बताते हैं ना। पुकारते भी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। भक्ति में तो हम कहते ही थे हम नीच हैं, पापी हैं, चरणों की धूल है। बाबा कहते हैं अब हमको ऐसा गुणवान बनाइए। अब हम लोग पुकारते थे कि हमें गुणवान बनाइए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, तो अब वहीं पुकार रहे थे, उसी पुकार को तो सुन के बाबा आए हैं ना। तो जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाबा समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, तो बनना है। क्यों? क्योंकि शिक्षा भी अभी ही मिल रही है ना। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, हमेशा हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, शरीर का नाम रहता है, बस इतना रहता है कि हम ये शरीर छोड़ के दूसरा में जाएंगे, इतने भर रहता है, और उससे ज़्यादा नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारा कारोबार चलता है। अभी ये है संगम युग, जब बाबा समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, यही है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी पिता को याद करती है। बाबा को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद में रहना ही योग अग्नि है और इसमें विकर्म विनाश हो जाते हैं। विकर्म जो हमारे हैं, पाप जो हमारे हैं, वो भस्म होते हैं इसी याद की अग्नि से। इसलिए बाबा इसको योग अग्नि कह रहे हैं, क्योंकि शक्तियों की भी जागृति रहती है ना। तो जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है वो हमारा कोई ना कोई विकर्म है 63 जन्मों का। तो वो विकर्म सामने एक परिस्थिति बनकर ही आएगा, और उस परिस्थिति पर जब हम परमात्मा शक्तियों की जागृति के साथ प्रतिक्रियाएं देंगे तो वो विकर्म वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा इसको अग्नि का नाम देते हैं। तो वो याद में रहेंगे तब तो होगा ना। तो याद में रहे तो वो योग अग्नि हो गया, अग्नि की तरह काम किया। तो याद तो तुम कहीं भी कर सकते हो। बाबा कहते हैं याद का क्या है, वो तो कहीं भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है, समझना शुरू में जो छोटी छोटी बेसिक बातें होती है वो 7 रोज में समझाना है, और फिर याद तो कहीं भी कर सकते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। इसी एक जन्म में, इस ब्राह्मण जन्म में, एक जन्म में हमारा, अगर लौकिक रीति से देखें तो आधा जन्म में हम चढ़ती कला के होते हैं। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है।
ये स्कूल है ना, तो ये तो एक तरह का विद्यालय है। तो बाबा कहते हैं विद्यालय में पढ़ाई तो हर जगह होगी, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय है और ये इकलौता विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। नहीं तो और नाम तो अनेकों हैं, जो भी यूनिवर्सिटी नाम रखते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट तक ही उनका सीमाएं होती हैं, बस डिस्ट्रिक्ट तक ही वो होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है, ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पूरे यूनिवर्स में है, पूरे विश्व में है। गीता का ही राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। हम कहते हैं राजयोग गीता का है, लेकिन श्री कृष्ण जो है ना वो भगवान नहीं है, वो देवी देवता है। देवी नहीं मतलब देवताई गुणों वाले देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यही होंगे ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना। प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाबा ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाबा कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आइए, हमको पावन बनाइए। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये है। हर एक अकाल मूर्त आत्मा जो है ना उसका ये तख्त है। तो तख्त कहो अथवा रथ कहो। बाबा को तो रथ है नहीं, बाबा का अपना रथ तो है नहीं, वो निराकार ही गाए जाते हैं। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। तो निराकार हैं तो वो जब तक किसी रथ में बैठेंगे नहीं कैसे बोलेंगे? तो रथ बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। उनसे ले रहे हैं बाबा, तो टेम्पररी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो बहुत थोड़े समय के लिए, इस संगम युग में भी उतना कम समय के लिए बाबा ने उनके तन का आधार लिया और बाबा कहते हैं उसका एवजा भी फिर देते हैं। हालांकि पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का अपना है रहता है, लेकिन कुछ उपलब्धियां ब्रह्मा बाबा को बाबा देते हैं। तो बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य ये ज्ञान जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाबा को पहचान ही नहीं रहे। तो जो भगवान को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, तो वो नास्तिक ही कहलाएंगे ना। तो बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज पिता ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके, और अब हम भी समझा सकते हैं क्योंकि हमें परमात्मा का ही ज्ञान है। तो हम भी जो समझाएंगे वो उन्हीं का ज्ञान समझाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं भगवान समझाते हैं या फिर निमित्त हमें बनाते हैं। तो तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाबा संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाले एक ही हैं। मनुष्य को सद्गति दे ना सके। वो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। वो सब के सब जो गुरु है ना वो सिर्फ भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सद्गुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वाह सद्गुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है और यहाँ जो पढ़ाते हैं वो पाठशाला हो गई। तो परम उद्देश्य नर से नारायण बनने का है। वो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वो भी सही यथार्थ गीता नहीं है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाबा की याद में रहना है। इसी में ही माया विघ्न डालती है और बाबा की याद में रहने में ही माया सबसे ज़्यादा विघ्न डालता है। क्योंकि याद में जब हम रहने लगेंगे ना तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो वो उसी में तो हमें उलझाता है ना, इसीलिए हमें याद करने नहीं देता। तुम बाबा को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए।
ये ज्ञान सब बच्चों के पास जाती है, सब जगह मुरली बाबा कहते पहुंचता है, कभी भी मुरली मिस ना हो, इसलिए इस बात का एकदम से ध्यान रखना है। और अब तो वर्तमान समय में तो ये टेक्नोलॉजी बाबा कहते हैं तुम्हारे ही इस्तेमाल के लिए है, तो हमारे लिए ही तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि मुरली अब हर हाथ में है। तो इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव रहा और मंथन रहा कि मुरली को जब हम स्वयं से पढ़ते हैं तो बाबा का सानिध्य में उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए एक एक शब्द को बहुत जीवंत अनुभव करते हैं। बाबा एकदम से निज तौर पर मुझसे कह रहे हैं, ये सारा अनुभव पाते हैं फुर्सत से बैठकर, जब खुद से मुरली के एक एक शब्दों को धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुरली मिस नहीं, बाकी कोई चीज़ इधर उधर आगे पीछे हो जाए, कभी अगर बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हुई तो टाइमिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन स्थान तो हो सकता है कि इधर उधर बदलना पड़ जाए, लेकिन जहाँ कहीं पर भी अगर आगे पीछे फुर्सत निकालनी है और मुरली जरूर पढ़नी है, मुरली नहीं छोड़नी है एकदम, कभी भी नहीं। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहीं भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, और मुरली जब पढ़ते हैं ना तो वो मुरली की बातें एक एक शब्द कानों में गूंजती रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रिफ्रेश हो पढ़ते, कहीं पर भी रहेंगे रिफ्रेश हो जाएंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, और फिर उसके कारण क्या होता है, दूसरा साथ साथ होता है कि हम श्रीमत पर भी चलते हैं। अब मुरली की बात बाबा बोल रहे हैं तो परिस्थितियों पर हम उसी बात पर ना हमारा प्रतिक्रिया आएगा, तो श्रीमत पर ही रह जाएंगे ना। बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है। तो ये हम तो इस अनुभव में सूक्ष्म शरीर के साथ रहना है कि बाबा के सानिध्य में ही है, लेकिन जब ये भूलते हैं, मतलब हम बाहर आते हैं, तो कम से कम ये बाबा कहते हैं एक लाइन लगा के रखो कि मुझे पवित्र जरूर बनना है, अपवित्रता का कोई कर्म नहीं करना है, विकारों की सजगता रखनी है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, वैष्णव और वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं वैष्णव हो या वल्लभाचारी हो, दो तरह के हैं, लेकिन विकार में तो जाते ही हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक, यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं, वो है निर्विकारी दुनिया, और योग बल से तुम विश्व की बादशाही लो, और उस दुनिया में हमारा एंट्रेंस योग बल से होगा। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। अभी लौकिक वृत्ति में क्या होगा, दो गुटों में पूरा विश्व बटेगा और दोनों लड़ेंगे और माखन हमें मिल जाएगा। तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं ना उनका भी तो हक है, आत्मा तो वही है ना, लेकिन अभी लौकिक रीति से उनका जन्म आगे पीछे का हुआ तो वो अभी छोटे शरीर में है, लेकिन हैं तो बाबा के बच्चे, तो अधिकार तो उनका भी है। तो सबका हक है, सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, बच्चों को तो सिखाएंगे ही ना, जिनका छोटे ही बच्चे हैं और ज्ञान में आ गए तो शुरू से बाबा बच्चों को सिखाते जाएंगे। और ऐसे बहुत से हमने ब्राह्मण बच्चों से सुना है अनुभव में कि उनके माता पिता ज्ञान में आए, फिर उन्होंने उनको शुरू से ज्ञान देते चले गए, तो वो पूरी तरह से रम गए, समर्पित हो गए। तो सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा की पूरा यथार्थ परिचय मिल जाता है, तो हम उन्हीं की याद में रहते हैं। एक की याद में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बस उस एक की याद में रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है हमें। तो इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, तो इसके लिए एक एक कदम है कि ज्ञान की स्पष्टता, जितना ज्ञान की स्पष्टता उतनी याद, जितना ज़्यादा याद उतना ज़्यादा ज्ञान की स्पष्टता। तो ये धीरे धीरे कदम दर कदम हम आगे बढ़ते हैं, और इसकी शुरुआत होती है पवित्रता की धारणा से। सबसे पहले पवित्रता की धारणा करते हैं तो हम दोनों पैरों पे खड़े होते हैं, फिर ज्ञान का कदम आगे बढ़ता है, फिर याद बढ़ता है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए,
कहीं भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। बाबा कहते कहीं भी रहो, किताब उताब तो है नहीं। अभी का वर्तमान समय की बात करें तो मोबाइल में सबका, मोबाइल के बिना आज कोई भी नहीं है, हर किसी के पास मोबाइल है। और मोबाइल में एक साधारण सा एक ऐप लोड करके रखना है, उसमें मुरली आती है। तो बाबा कहते हैं कहीं भी रहो, मुरली देखते रहो, मुरली पढ़ते रहो, और बार बार भी कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके भी पढ़ सकते हैं। और जितना बार करेंगे उतना याद भी हमारा बढ़ता जाएगा। बुद्धि से याद कर सकते हो कहीं पर भी। याद करने के लिए थोड़ी ना कोई जगह और वो चाहिए। ये पढ़ाई इतनी सहज है, बहुत सहज है। कहीं भी रहो पढ़ लो और याद में रहो। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। तो विश्व का मालिक बनने के लिए तो बल, शक्ति चाहिए ना, अपने आप में स्टैमिना भी तो चाहिए। तो वो स्टैमिना ही तो अभी हमारा डेवलप हो रहा है ना। तो बाबा राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं। वो है हठ योग, ये है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। हाँ जी बाबा, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं खान पान वगैरह का भी बहुत ध्यान रखना है, और मूल चीज़ है याद में रहना है। बाबा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि घूमो फिरो, कोई भी काम करो, कुछ भी करते रहो, लेकिन याद में रहो, बाबा को याद करते रहो। तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति में बाबा की याद रहेगा तो विकर्म विनाश होता जाएगा। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग, राजा बनने के लिए ना। अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। अभी हम क्या है, भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, तो वहाँ से अब हमें श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए बाबा को याद करना है, और उसके लिए एक ही साधन है, बाबा की याद। कल पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी ये है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वो है शांति धाम। तो शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, पॉपुलेशन घटाने के लिए। तो समझते नहीं ये तो बाबा का ही काम है। बाबा झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से एक बार बाबा झटका देंगे ना, सब खत्म। तो वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाबा के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वो समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि भी की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं पवित्र बन गए तो फिर पवित्रता होगी तो दवाई का क्या ज़रूरत है। लौकिक रीति से जो जन्म दर को कम करने के लिए, जन्म कम हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उसके लिए जो इतना दवाई निकालने वाला, पवित्र बन जाओ। बाबा तो इतना सरल रास्ता बताते हैं, पवित्रता में धारण रहो, वो विकार में जाओ ही नहीं ना, तो पॉपुलेशन तो ऐसे भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बुद्धि में बात आती नहीं, विकार में तो जाना ही है, उसको तो एकदम पेटेंट करके रख दिया है बुद्धि में, इसलिए हम उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है ना तो इतने स्पष्ट समझ में आती है। एक छोटा सा मंत्र यहाँ भी समझ में आया था जब शुरू में विकार से, इसमें जो बुद्धि में रहता है ना, ये तो एकदम ज़रूरी है, ये तो नेचुरल है, हमारे बुद्धि में एकदम बैठाया गया है। तो बस यही समझ में आया था कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कितने संतान जन्म देता है। एक सामाजिक तरीके से देखें तो एक या दो, अभी का जो समय है, एक या दो संतान को जन्म देने के लिए एक या दो बार ही विकार में जाएंगे ना। उसके आगे पीछे जितना भी बुद्धि में विकार की बातें चल रही है उसका ज़रूरत क्या है। अगर ज़रूरत के हिसाब से भी देखें ना, तो बोलते हैं दुनिया कैसे चलेगी, तो शुरुआती स्तर में बुद्धि में ये सब मंथन चलता था कि अरे तो दुनिया चलाने के लिए दो संतान, अगर एक लौकिक रीति से नॉर्मली देखें कि जीवन चलाने मतलब आगे चलना सब कुछ है, ठीक है, तो दो संतान चाहिए, तो दो संतान चाहिए तो दो बार विकार में जाएंगे। उसके आगे पीछे विकार की बात ही क्यों करें, विकार के बारे में सोचें ही क्यों। पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत ही नहीं।
बस उतने ही से दुनिया चल जाएगा। तो फिर बाकी जो इतना समय लगा रहे हैं, इतना ऊर्जा, इतना समय अपना बहुत कुछ बर्बाद उसके पीछे कर रहे हैं, क्यों? ये सब बुद्धि, ये सब मंथन शुरू में चलना शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे पवित्रता की ओर कदम बहुत अच्छे से बढ़ते चले गए। तो बाबा कहते हैं वो सब समय आएगा जब उनको समझ में आ जाएगा कि ये पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि का दरकार ही नहीं रहेगा। तो तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। और बाबा की जो दवाई हमें बाबा ने दी है ना, मन मना भव की, उससे हम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहीं भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मुरली की बातें गूंजती रहें बुद्धि में। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। खुद का परिवर्तन हमने किया है, इस बात की प्रत्यक्ष रखते हुए हम विश्व कल्याण में भी सफल हो सकते हैं, होते हैं। हम विश्व कल्याण में भी सफल मूर्त हैं। ये बाबा वरदान हमें दे रहे हैं। विस्तार से कहते हैं बाबा, जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक का बहुत सुन रहा है आदमी, तो वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही इस आध्यात्मिक ज्ञान में ना, जब ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है तो हार मान लेते हैं, हमसे नहीं होगा। तो ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। अब कहते हैं जो आत्माएं ऐसी एकदम हार मान रही है ना, उनको जब दिखाई देगा कि अरे ऐसा परिवर्तन हुआ है, हम आत्माओं में वो परिवर्तन देखेंगे ना, तो वो प्रत्यक्ष बन जाएगा उनको हिम्मत और शक्ति भरने के लिए। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। हाँ जी बाबा। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। हाँ जी बाबा। बाबा प्रत्यक्षता का आज हमें एक दूसरा स्वरूप बतला रहे हैं कि हमारा परिवर्तन, हमारे जीवन का सारा कुछ जब दूसरे के आगे उदाहरण बन जाए, तब उनको दिख जाए। जैसे लौकिक भाषा में कहते थे, बोलती बंद कर देना। अभी क्या है ना, हमारे में भी बहुत कुछ है। अभी जो नज़दीक के आत्माएं होती हैं, उनको बहुत 50 तरह की गड़बड़ियाँ दिखते रहती हैं। ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, अभी भी तो ये होता है, वो होता है, 50 चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हमारे में कुछ भी उनको बोलने के लिए बचे ही नहीं, उनको दिखाई दे कि एकदम से ये तो पतित से सही में पवित्र बन गए हैं, तो वो बोलती बंद हो जाती है ना, तो आदमी एकदम से करना ही है, उनको दिखने लग जाएगा तो वो करेंगे ही। तो वो करेंगे तो ऐसे ऐसे हर ब्राह्मण बच्चा अपने अपने संबंध संपर्क के भी अगर देखें, उनको भी
प्रत्यक्षता कर पाए इस रीति की परिवर्तन का प्रत्यक्षता, तो हम पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा ना, और हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। किसी दूसरा का बात रखना जिसको कहते हैं ना, वो कुछ किसी अन्य आत्मा ने कुछ कहा, हमारी बात हम उनसे जोड़ दें, हम उनके साथ मिला दें। बाबा कहते हैं यही है लिहाज रखना। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हम पूरा संपन्नता का अनुभव में रहेंगे और हर एक कर्मों के हिसाब किताब को अतीत बना देंगे। वो अब हम उन कर्मों के हिसाब किताब से ऊपर उठ जाएंगे, सारे विकर्म विनाश कर ही देने हैं। बस कुछ नहीं, बाबा की याद से गुणवत्ताओं की जागृति होगी, शक्तियों की जागृति होगी। हर प्रतिक्रिया उसी गुणवत्ता से और शक्तियों से भरपूर होकर देंगे, विकर्म विनाश होते चले जाएंगे, हम कर्मातीत बन जाएंगे। एकदम ये धुन सवार हो जानी चाहिए। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियों के साथ अलग अलग इशारे दे करके स्पष्टता को बढ़ाते हैं, ताकि हम इस धुन, ये हमारा धुन एकदम से चढ़ जाए, धुन सवार हो जाए। उसके लिए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है, कर्मातीत बनने के लिए जांच करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। कर्मों का बंधन तो हर कोई अनुभव कर रहा है, और कहते हैं उससे न्यारा कहाँ तक बने, ये तो ज्ञान की स्पष्टता से बनते हैं। तो लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते हैं फिर वो लौकिक कर्म हो या अलौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म भी वह कह रहे हैं बाबा, और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव, अपना ना ये काम हो जाए वो काम हो जाए, बहुत महीन बहुत सूक्ष्म स्तर पर बाबा बतला रहे हैं कि कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब, कर्मातीत का मतलब क्या, कर्मों का हिसाब किताब से ऊपर उठ जाना। तो हिसाब किताब से हम क्यों उलझते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों से और स्वभाव संस्कार के वश होने से। तो इनसे जब हम मुक्त बनेंगे ना, तभी हम इस हिसाब किताब से ऊपर होंगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो कोई भी सेवा, संगठन, प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करें। बाबा कहते हैं फिर कोई भी सेवा का बात हो, संगठन की बात हो, प्रकृति की बात हो, परिस्थिति हो या स्वस्थिति हो, कोई भी चीज़ परिस्थिति जो हो वो स्वस्थिति को, हमारी श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। एकदम फुल कंसंट्रेशन, जिसको अर्जुन की आंख जिसको कहा जाता था ना, जो हमने लौकिक रीति में भक्ति में सुना था, वो है हमारी मन की स्थिति, स्वस्थिति। वो एकदम से हिलनी नहीं चाहिए, वो एकदम सटीक रहेगी ना, बाकी सब कुछ उसके लाइन में एकदम अपने आप सेटल हो जाएगा। एक बिंदु को ऐसा, ये बिंदु है ना कि वहाँ हम पकड़ के लगे, सेंटर पॉइंट हम पकड़ लिए ना, बाकी सब कुछ अपने आप सेटअप हो जाएगा। तो फुल कंसंट्रेशन अपनी स्वस्थिति पर रखना है हर परिस्थिति में, अगर स्थिति को डगमग ना करे। इस बंधन से मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। तो वहाँ जो हमारा फुल कंसंट्रेटेड होंगे, एकदम से बुद्धि एकदम, और कुछ भी कहीं होता चल जाए, कुछ भी हो जाए आगे पीछे, लेकिन हमारी बुद्धि हमारी सिर्फ हमारी मन की स्थिति पर, कि मेरी स्थिति इतनी सी भी हिले डुले नहीं, क्योंकि अभी हमारी स्थिति हल्की फुल्की हिल ही जाती है, परिस्थिति आती है बहुत जल्दी, अब उस पर
प्रतिक्रियाएं देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव हम पर आ जाता है, हम थोड़ा बहुत हिल डुल जाते हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ही। बाहर तो पता ही नहीं चलने वाला, लेकिन अंदर तो है ना, खुद को तो मालूम चलता है ना कि हमारी स्थिति हिली। बाबा कहते हैं वही तो, इसी एक बिंदु को हम कंप्लीट पकड़ के रखेंगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी, और धीरे धीरे हम बहुत तेजी से इस लाइन को पकड़ लेंगे, इस बात को पकड़ लेंगे, और हम एकदम से कर्मातीत अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये धुन ही सवार हो जाना है ना तब बुद्धि में, तो बस इस धुन सवार होने के लिए यही एक काम हमें करना है, पूरी तरह से सजगता। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।